हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान मंथन। इस चैनल के माध्यम से हमारा हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि कानून से संबंधित जो भी ज्ञान है, जो भी जानकारियां हैं, उससे हम आपको अवगत कराएं। अपनी टॉपिक पे चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर माला उपाध्याय, LLM। टुडे आई विल डिस्कस डाइवोर्स, विवाह विच्छेद। डाइवोर्स को हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं। सामान्यतः लोग जनरली क्या सोचते हैं कि डाइवोर्स जो होता है उसको तलाक बोलते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में तलाक शब्द यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट आज बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम और हिंदू, उनका अपना एक पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ में विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो है, सक्सेशन से रिलेटेड अलग अलग विधियाँ जो है उसमें बनाई गई हैं। आज डाइवोर्स को अगर मैं बात करूँ विवाह विच्छेद के बारे में, तो इसको जो है तलाक का पर्यायवाची माना जाता है। लेकिन मुस्लिम विधि में तलाक विवाह विच्छेद का एक प्रकार है। इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि तलाक जो है विवाह विच्छेद का एक प्रकार है या एक ढंग है। आज स्पेशली मैं तलाक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। और मुस्लिम लॉ में जो तलाक होता है उसमें हस्बैंड कैसे अपनी वाइफ को तलाक देता है, उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा अपन करेंगे। विवाह विच्छेद के ढंग की बात अगर मैं करती हूँ तो सबसे पहले विवाह विच्छेद शब्द का अर्थ समझना है कि विवाह विच्छेद होता कैसे है। यानी कब हस्बैंड और वाइफ का विच्छेद हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। उसका मेन दो सोर्सेस हैं। पहला तो जब पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है, पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो विवाह विच्छेद हो जाता है। मतलब एक पक्षकार रहा ही नहीं तो उनके विवाह विच्छेद हो जाते हैं। दूसरा यह है कि पक्षकार अगर कोई एक्ट करते हैं तो भी विवाह का जो है विच्छेद हो जाता है। यहाँ पे पति द्वारा विवाह विच्छेद की बात अगर करते हैं तो मुस्लिम विधि में पति को जो है तलाक, इला और जिहार, 3 तरीक़ों से विवाह विच्छेद का जो है अधिकार दिया गया है। यानी मुस्लिम हस्बैंड जो है वो 3 तरीके से अपनी वाइफ को तलाक दे सकता, विवाह विच्छेद कर सकता है। पहला, पति जो है तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर सकता है। दूसरा, इला के माध्यम से विवाह विच्छेद कर सकता है। और तीसरा, जिहार के माध्यम से जो है विवाह विच्छेद कर सकता है। इला और जिहार के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। आज सिर्फ और सिर्फ तलाक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तलाक शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्मुक्त करना, निर्मुक्त करना या परित्याग कर देना या नामंजूर कर देना। यानी निकाह की बात करें, निकाह या विवाह की बात करें तो उसका मतलब होता है बंधन या बंधे रहना। और जबकि मैं तलाक की बात करूं तो तलाक का मतलब ये होता है कि उस बंधन को तोड़ देना, निर्मुक्त कर देना, परित्याग कर देना। विवाह विच्छेद, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विवाह विच्छेद 2 तरीके से होता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टी एंड बाय द डेथ ऑफ वन पार्टी। बाय एक्ट ऑफ पार्टी, पक्षकार के कृत्यों द्वारा, यानी पक्षकार कुछ ऐसा कृत्य करता है, कोई एक्ट करता है तो उनका विवाह विच्छेद हो जाता है। और दूसरा, एक पक्षकार की मृत्यु द्वारा, बाय द डेथ ऑफ वन पार्टी। एक पार्टी अगर नहीं रही तो विवाह का विच्छेद अपने आप हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि पक्षकारों के कृत्यों द्वारा कैसे होता है। बाय विदाउट कोर्ट, एक तो विवाह विच्छेद जो होता है वो न्यायालय के बिना न्यायालय से विवाह विच्छेद हो जाता है। और दूसरा जो है वो न्यायालय द्वारा होता है, जिसके लिए कि एक एक्ट बनाया गया है, मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939। अब न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद कैसे होता है? पति द्वारा, पत्नी द्वारा और पारस्परिक सहमति द्वारा। पति द्वारा विवाह का विच्छेद कैसे होता है? एक तो तलाक, दूसरा इला और तीसरा जो है जिहार। आज हम तलाक के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तलाक के ढंग को देख लेते हैं। तलाक देने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। मुस्लिम विधि में कुछ उर्दू शब्द
जो हैं वो थोड़े से टफ आपको लगेंगे, कुछ कठिन लगेंगे, लेकिन जब मैं उसका आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगी तो आपको ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तलाक देने का ढंग जो है कैसे है, यानी तलाक 2 प्रकार से दिया जाता है। पहला तलाक उल बिद्दत और दूसरा तलाक उल सुन्नत। तलाक उल बिद्दत की बात अगर मैं करती हूँ तो आपने अभी बहुत ही चर्चा में एक बात आई थी, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक को मुस्लिम विधि में जो है इसी को तलाक उल बिद्दत कहते हैं, और दूसरा जो प्रकार है वो तलाक उल सुन्नत है। तलाक उल बिद्दत जो है इसके बारे में क्या होता है, ये तलाक उल बिद्दत, इसको एक और नाम है तलाक उल बेन। तलाक उल बेन जो कि स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, अगर मेरा प्रोनंसिएशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्लाइड पे दिख रहा है तलाक उल बेन या तलाक उल बिद्दत। यह तलाक देने का एक अनुचित तरीका है, जिसके बारे में आपने अभी देखा कि पूरे भारत में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर के मुस्लिम विधि को लेकर के मुस्लिमों में, हिंदुओं में, हालांकि हिंदू इससे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी चर्चा का विषय बस बनाया था इसको, लेकिन मुसलमानों में जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत उथल पुथल एक तरह से हो गई थी। कुरान को बीच में लाया गया, सुन्नत हदीस को बीच में लाया गया है, हाँ, इसके अलावा जो है इज्मा और कियास की बात की गई। तो तलाकुल बिद्दत क्या होता है, ये हमेशा से एक अनुचित तरीका रहा हुआ है। तलाकुल बिद्दत एक अनुचित तरीका हमेशा से रहा है, और इसको बहुत सारे मुस्लिम लॉ में भी, मोहम्मडन लॉ में भी बहुत सारी विधियां जो है तलाकुल बिद्दत को नहीं मानती हैं। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड जो है अगर तलाक बोल दिया तो बोलते ही यह विवाह जो है विखंडित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तलाक एक बार अगर कोई बोल दिया तो यहाँ पे जो है तलाक का 3 बार उच्चारण करना होता था। तलाक को 3 बार उच्चारण करते थे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। या मुस्लिम हस्बैंड ऐसे भी अगर बोल दे रहे हैं कि मैं तुम्हें तिहरा तलाक देता हूँ। तिहरा तलाक यानी 3 बार तलाक ना बोल करके एक बार अगर मुस्लिम पति बोल दे अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हें तिहरा तलाक देता हूँ, तो वो भी तलाक उल बिद्दत के अंतर्गत तलाक मान्य होता था। इसी को लेकर के हमारी गवर्नमेंट को और मुस्लिम महिलाओं को इस चीज़ से बहुत इफ़ेक्टेड होती थी, क्योंकि भाई हस्बैंड वाइफ उनके बीच में बहुत सारे झगड़े लड़ाई होते हैं, और ये इतनी छोटी सी बात को लेकर के अगर मान लीजिए हस्बैंड को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में मान लीजिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और गुस्से में आकर के बोल दे रहा है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और उसको बाद में पश्चाताप हो रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं रहता था। इसलिए तलाक उल बिद्दत को हटाया जाना ही सबके हित में था, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के तो बहुत ही ज़्यादा हित में था। क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तलाक 3 बार उच्चारण द्वारा किया जाता है इसमें, और ऐसा बोला जाता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या तिहरे तलाक का उच्चारण। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। अप्रतिसंहरणीय आशय प्रकट करने वाला ही एक घोषणा तलाक, यानी कहने का मतलब यह है कि यह तलाक एक ही तुहर काल में एक ही घोषणा द्वारा दिया जा सकता है। तुहर काल क्या होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि तुहर काल शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है। तो तुहर काल का मतलब ये होता है कि महिलाओं में मासिक धर्म आता है, तो एक मासिक धर्म के बीच, एक और 2 मासिक धर्म के बीच में जो अंतराल होता है उसको तुहर काल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुहर काल में एक ही घोषणा द्वारा दिया जा सकता है, बशर्ते विवाह भंग का स्पष्ट आशय प्रकट करने का उदाहरण हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड कह रहा है मुस्लिम पत्नी से कि मैं तुम्हें अप्रतिसंहरणीय तलाक देता हूँ, यानी जिसको विखंडित ही नहीं किया जा सकता है, तो वो भी जो है तलाक ट्रिपल तलाक के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान दिया गया तलाक अनुचित तलाक होता है, निंदित होता है,
ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे के कोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के न्यायालयों के बहुत सारे जजमेंट अलग अलग आए हैं, के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि एक अगर सार निकालें, तत्व निकालें, तो तलाकुल बिद्दत अर्थात तलाकुल बेन या ट्रिपल तलाक अब हमारे कानून से हटा दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को, कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक नहीं देता है। अगर देता है तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहा जाएगा, न्यायालय की अवमानना कहा जाएगा। अब मैं आपको बात करती हूँ तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत जो है, तलाक का दूसरा प्रकार है, और तलाकुल सुन्नत एक अच्छा तरीका है, मान्यता प्राप्त तरीका है। इसमें क्या होता है, यह तलाक और मुस्लिम विधि में बहुत सारे विधियां जो है इसको जो है मान्य करती हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब भी इसे जो है मान्यता देते हैं। तलाक उल सुन्नत को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, तलाक ए अहसन, सर्वोत्तम तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका मतलब ये होता है कि यह तलाक का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि तलाक जैसे घृणित शब्द को, जैसा कि मैंने आपको बताया तलाकुल बिद्दत में 3 बार तलाक 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 बोलना पड़ता है, लेकिन तलाकुल सुन्नत में जो फर्स्ट टाइप है तलाक ए अहसन, ये सर्वोत्तम तरीका है, श्रेष्ठ तरीका है। इस प्रकार अगर कोई तलाक दे रहा है तो यहाँ पे तलाक शब्द जो है यह एक घृणित शब्द जो है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि तलाक मतलब पृथ्वी पे बहुत अच्छी चीज़ जो है, पवित्र चीज़ है तो निकाह, और बहुत घृणित अगर कोई वस्तु है तो वह है तलाक। तो यहाँ पे हस्बैंड को जो है सिर्फ एक बार तलाक शब्द का यूज करना पड़ता है, एक बार कहना पड़ता है, और इसको इद्दत के पालन के पूर्व विखंडित भी किया जा सकता है। अब इसको मैं अपनी भाषा में अगर आपको समझाऊं तलाक ए अहसन को, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मुस्लिम पति अपनी मुस्लिम पत्नी को एक बार तलाक बोल देता है और उसको एहसास होता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तलाक नहीं बोलना चाहिए था, तो वो क्या करता है, अब चूँकि तलाक बोल चुका है तो अब मुस्लिम महिला इद्दत में आ गई, इद्दत का पालन कर रही है, तो उसका मुस्लिम पति चाहे तो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना करके उस तलाक को जो है विखंडित कर सकता है। यानी देखिए एक आपके पास अवसर है इस चीज़ को विखंडित करने का, जबकि तलाक बिद्दत जो था, तलाकुल बिद्दत जो था, उसका मतलब था कि एक बार तलाक बोल दिए, 3 बार ट्रिपल तलाक, तो उसको विखंडित नहीं किया जा सकता। मतलब वो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद कोई अवसर नहीं है, पश्चाताप करने का कोई भी साधन नहीं है। अब तलाक ए अहसन जो है, तलाक अहसन द्वारा तभी मान्य होगा, तलाक अहसन जो है तभी मान्य होगा जबकि पत्नी जो है तूहर काल में होने पर दिया गया हो। पत्नी अगर तूहर काल में है और उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दिया है तभी ये मान्य होगा। दूसरी चीज़ ये है कि तलाक की घोषणा पति द्वारा केवल एक बार की गई हो। तीसरी चीज़ ये है कि उनके बीच में जो है फिजिकल रिलेशनशिप ना हुआ हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दूसरा जो प्रकार है, मतलब तलाकुल सुन्नत का जो दूसरा प्रकार है, तलाकुल सुन्नत में अभी हमने बात किया तलाक ए अहसन, अब मैं बात करती हूँ तलाक अहसन की। तो तलाक हसन जो होता है यह बहुत सर्वोत्तम तरीका नहीं है, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि तलाक हसन में क्या होता है कि हस्बैंड को 3 तुहर काल में तलाक शब्द का यूज करना पड़ता है। यानी तलाक अहसन जो है वहाँ पे एक बार शब्द बोलना पड़ता है तलाक, और तलाक हसन जो शब्द है प्रकार है, वहाँ पे जो है तलाक शब्द जो है 3 तुहर कालों में उसको उच्चारण करना पड़ता है, यानी दोहराना पड़ता है। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करिएगा नहीं, करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा।